क्या करूं क्या ना करूं ये कैसी मुश्किल है। ये एक मूवी का गाना है, लेकिन ये हमारे जीवन पर भी चरितार्थ होता है कि क्या करूं क्या ना करूं ये कैसी मुश्किल है। कोई तो बताए क्या किया जाए। ऐसा क्यों होता है कि असमंजस की स्थिति बनी रहती है, इधर जाए उधर जाए, क्या करना है क्या नहीं करना, और ये हमारे जीवन में हर पल आती है। हर पल से मेरा मतलब है कैरियर के चुनाव में, शादी के डिसीजन लेने में, काम क्या करना है क्या नहीं करना, और डेली के डिसीजन भी कि सुबह 8 बजे उठना है तो क्या करना है, 9 बजे उठ के कैसे करना है, 8 बजे उठूं या 9 बजे उठूं, कैसे शेड्यूल करूं। और एग्जाम में जाते हैं, सारा कुछ याद रहता है, और एग्जाम देने जाते हैं भूल जाते हैं, और बाहर निकल के आते हैं तो सब याद आ जाता है। अनिश्चितता की स्थिति है, अनिश्चितता। और देखिए किसी भी काम को सफल करने में ना एक निश्चित उद्देश्य चाहिए, आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने आप पे विश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और साथ के साथ एक पूरा वर्क प्लान होना चाहिए। और उसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एग्ज़ीक्यूशन, क्रियान्वयन। काम करने को देखिए आपने डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, मुझे एक शॉप खोलनी है फर्स्ट, तो हम शॉप खोलनी है, ये हमारा उद्देश्य है। और अब आत्मविश्वास की यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा, करूं या नहीं करूं। वहां से निकल के आए आप, आत्मविश्वास आपने दिखाया और आपने इस पे का डिसीजन लिया, और मुझे अपने आप भरोसा मैं कर लूंगा। इसके बाद आती है कार्य योजना, वर्क प्लान, कि कैसे करना है, कितना करना है, कैसी चीजें करनी है, क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है। वर्क प्लान के बाद सबसे जो जरूरी चीज जाती होती है कि उसका जो आपने प्लान किया कि ऐसे करना था, वैसे करना था, और उसको एग्जीक्यूट करें हम टाइम पे। तभी हमने जो लक्ष्य तय किया है कि हम ये वाला काम हमें करना है और यहाँ तक पहुंचना है, वो आप तभी सफल हो पाओगे जब आप एक निश्चित योजना के साथ आत्मविश्वास रखते हुए आप उसका क्रियान्वयन करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और अगर हम इसी में कहीं पे अटक जाए, इन चारों स्टेप में कहीं पे भी अटक जाते हैं, जैसे कि हम उद्देश्य क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये डिसाइड नहीं कर पाते। फिर हमने अगर कर लिया तो हमारे को अपने निर्णय पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये चीज हम जो कह रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत। कई बार हम कई सारी चीजें सोच लेते हैं कि ये भी रास्ता, ये भी रास्ता, ये भी रास्ता, ये भी रास्ता। जैसे कई लोग तो दोराहे पे खड़े होके लेफ्ट राइट में फैसला कर रहे होते हैं, कई लोग चौराहे पे खड़े होके चारों रास्तों के लिए फैसला कर रहे होते हैं, इधर जाए उधर जाए। और जब आपको रोड क्रॉस करनी हो और आपको क्रॉस करने का फैसला आप नहीं कर पाओ, बीच रोड पे आके आगे जाना है या पीछे जाना है, तो एक्सीडेंट तो जरूर हो। और वो एक्सीडेंट केवल रोड एक्सीडेंट नहीं है, वो आपकी लाइफ के भी एक्सीडेंट्स। लाइफ के एक्सीडेंट से मेरा मतलब है कि जो आपने डिसीजन लेने में देर की है, सही वक्त पे सही डिसीजन नहीं लिया, तो इसके लिए बाद में आपको रिग्रेट होना पड़ता है, पछताना पड़ता है। और ये चीज और आगे बढ़ती है कि आपने डिसीजन ले लिया, आपके पास कॉन्फिडेंस भी है कि अब यही काम करना है, लेकिन आपने कोई योजना नहीं बना पा रहे हो, आप टाइम से काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, आप प्रॉपर प्लान नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? कि टाल मटोल की स्थिति आ रही है, क्या होगा, कैसे होगा, इतना बड़ा काम है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इस तरीके से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं अकेला बंदा हूँ, करूं कि नहीं करूं। चीज तो ठीक सोची है, प्लान भी अच्छा कर लिया है, अभी होगा कि नहीं होगा। दूसरी चीज, चलिए अब सब कुछ अच्छा है, आपने सोचा, आपके पास कॉन्फिडेंस भी है, हिम्मत भी है, ताकत भी है, और आपने उसकी एक वर्क प्लान भी कर लिया, लेकिन अब स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। कब स्टार्ट करना है, कैसे करना है, यहाँ दिक्कत है, ये प्रॉपर वैसे होगा कि नहीं होगा जैसे मैं सोचता हूँ। अब स्टार्ट भी कर दिया, स्टार्ट करने के बाद डाउट में आ गए कि यार ये मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं, ये ठीक चल रहा है कि नहीं, मेरे प्लानिंग से चल रहा है कि नहीं। चीजें आपके सामने हो रही है, लेकिन आप उसमें अनिश्चितता के दौर में हैं। और आज के टाइम में, आज के जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, और जो अभी का समय है, इसमें अगर आप ये सब चीजों में अटकेंगे, रनिंग लाइफ में आप अटकेंगे, तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अगर आप सोशल लाइफ में हैं, मान लीजिए आप बिजनेस में आ गए, आप जॉब में आ गए, आप कोई नेता बन गए, तो फिर तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। मान लो
2 कॉल लेटर आपके पास हैं और आपको किधर जाना है, ये आप फैसला नहीं करते, कौन-सा आपके लिए अच्छा है या बुरा है, तो आपके यहाँ से तो दोनों ही जाएँगे, या एक आपने चुन भी लिया लेट करके तो वो भी चला जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, इसके लिए आज का हमारा ये सेशन है। आज हम ऐसी 6 अनिश्चितताओं की स्थिति के बारे में बात करेंगे, जो डॉक्टर एडवर्ड वेश ने सोची थी, समझाई थी और बताई थी। जिसमें से असमंजस की स्थिति, असफलता की आशंका, निराशा, मानसिक शक्ति पे अविश्वास, शारीरिक शक्ति पे अविश्वास और उद्देश्यों की अनिश्चितता। ये डॉक्टर वैद्य ने 6 ऐसी चीज़ें बताई जो नकारात्मक सोच है मनुष्य की, जो मनुष्य को अनिश्चितता की स्थिति में लेके जाती है। और अनिश्चितता की जो शक्ति है, वो नेगेटिव शक्ति है, नकारात्मक शक्ति है और हमारे को पीछे ले जाने वाली शक्ति है, चाहे हम किसी भी फील्ड में हों। तो इन्हीं सारी अनिश्चितताओं की स्थिति में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगी बेस्ट फ्लावर थेरेपिस्ट, होलिस्टिक थेरेपिस्ट और जो कई सारी थेरेपी प्रैक्टिस करती हैं, ऐसी आचार्य अनीता गुप्ता जी। नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका। नमस्कार मयंक जी, सभी दर्शकों को भी जी, प्यार भरा नमस्कार। जी, आज का जो आपने सब्जेक्ट चुना है ये बहुत ही अच्छा है, अनिश्चितता। तो अभी इसके बारे में आपने काफी डिटेलिंग करी कि हम ये जो सिचुएशन है ये इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है इन लोगों के लिए। जैसे एक व्यक्ति जो है परफेक्ट है, उसके लिए तो आसान है कि कोई स्थिति अगर ऐसी आ जाती है कि जब डिसीजन लेना है तो उसकी निर्णय क्षमता बहुत अच्छी होती है और वो निर्णय ले लेता है। लेकिन जैसे कि हम डॉक्टर बैच के बारे में बात कर रहे हैं, उनके रेमेडीज के बारे में, कई बार इंसान का खुद पे कंट्रोल नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो निर्णय लेना नहीं चाहता, निर्णय लेना चाहता है, लेकिन उसके हार्मोन्स और जो उसका बिहेवियर पैटर्न बन चुका है, कई बार तो बिहेवियर पैटर्न उसका जन्मजात होता है, जैसे कि बाय बर्थ की उसमें आदतें होती है। लेकिन कई बार परिस्थितियां उसको ऐसा बना देती है। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर वो डिसीजन कोई घर में लेता है, जैसे घर में इवन जैसे कई बार देखते हैं घर में मकान बन रहा है, अगर अपनी सलाह भी वो देता है कि नहीं पापा इसको ऐसे कर लीजिए, मम्मी इसको ऐसे कर लीजिए, तो वो तुम तो छोटे, तुम्हें अभी क्या ज्ञान है, तुमको तो अक्ल ही नहीं है, जब बड़े होकर अपना मकान बनाओगे तब डिसीजन लेना। तो क्या होता है कि डिसीजन पावर बच्चे की वहीं खत्म कर देते हैं। उसको लगता है कि जो भी मैं बोलता हूँ उसको ना तो सुना जाता है, या लगता है कि मेरे अंदर जो भी मैं निर्णय लेता हूँ, जैसे उससे सलाह तो ले लेते हैं कई बार। सही, कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, खुश करने के लिए बच्चे को सलाह लेते हैं कि हाँ तुम बताओ तुम्हें कौन सा कलर करवाना है कमरे में। उसने बच्चे ने बहुत अपना टाइम लगाया और कलर चूज भी करा, बताया कि मेरे रूम में आप ये कलर करवा दीजिए। लेकिन करवाने के टाइम की शायद ये कलर अच्छा नहीं लगेगा, लोग सोचेंगे कि कैसा कलर करवा लिया, वो पेरेंट्स अपने मनपसंद का रंग करवा देते हैं। फिर बच्चे के मन में ये भावना आ जाती है कि शायद मेरी सोचने समझने की शक्ति है वो गलत है, जो मैं निर्णय लेता हूँ वो सही नहीं है। तो धीरे धीरे होता क्या कि उसकी ग्रोथ वहीं रुक गई, जिसकी निर्णय शक्ति थी वहीं खत्म कर दी पेरेंट्स ने। या कई बार घर में बड़े भाई बहन होते हैं, उनके आगे छोटे बच्चों की नहीं सुनी जाती है कि तुम छोटे हो, तुम अपने बड़े भाई के अनुसार चलो, ये बड़ी बहन ने जैसे कहा है वैसा ही आपको करना चाहिए, उनकी बातों को मानो। तो जिंदगी भर फिर क्या होता है कि वो छोटा बच्चा छोटा ही रह जाता है, या घर में जो भी पर्सन है जिसकी बातों को निग्लेक्ट किया जाता है। तो ये चीजें फिर कई बार हम परिस्थितिवश भी निर्माण हो जाती है। तो फिर इनकी अलग अलग स्टेज होती है, किसी की छोटी स्टेज होती है, किसी की हायर फिर और हाइपर स्टेज हो जाती है। जैसे सर ने बताया कि अगर ये डिसीजन आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, उस समय आपके सामने यह अवस्था आ गई कि भी मैं किधर जाऊं, तो एक्सीडेंट तो होना ही है। वैसे ही अगर आप लाइफ पार्टनर की चूज करने के आपके सामने जब निर्णय की जब आती है बारी, अगर आपको कोई निर्णय लेने की आदत ही नहीं है तो आप निर्णय ले ही नहीं पाएंगे। तो इन्हीं अवस्थाओं को आज हम समझते हैं। इसमें एक वर्ग आता है सेरोटो वर्ग। सेरोटो वर्ग में क्या होता है कि जब व्यक्ति इस व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाता है या उसकी परिस्थिति ऐसी हो जाती है, तो उसमें व्यक्ति छोटे छोटे निर्णय भी नहीं ले पाता। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी को, जैसे एक लेडी है, उसको अपने घर के डिनर सेट खरीदना है, तो डिनर सेट खरीदना वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, आज दुनिया भर में मार्केट है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, देखिए पसंद कीजिए और अपने चूज कर लीजिए आपको जो रेंज लेनी है। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व से पीड़ित फीमेल क्या करेगी, कम से कम एक दो नहीं, 8-10 लोगों से सलाह लेगी, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेशन में जिन्होंने ले चुका है, कि आपने कैसा लिया, कौन सी कंपनी का लें। उसके बाद होता क्या है कि 10 सलाह ले ली, उसके बाद भी वो निर्णय पे फिर और ज्यादा कंफ्यूज हो गई कि 10 लोगों ने 10 सलाह, किसी ने 5-6 कंपनी अलग अलग बता दी, अलग अलग रेट के बता दी, अब वो और कंफ्यूज कि अब वो करे क्या, कौन सा ले। तो कई बार तो ये व्यक्ति सोचती है, जैसे लेडी या मेल या फीमेल जो भी हो, कि शायद जो मैंने सोचा था वही अच्छा है, लेकिन उनको अपने ऊपर डाउट रहता है हमेशा। उनको लगता है कि मेरा निर्णय बचपन में भी गलत, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, तो उन्हें लगता है कि मेरे को तो निर्णय लेना आता ही नहीं है, मैं जो निर्णय अगर मैं ले भी लूंगी या ले लूंगा तो गलत होगा। तो निर्णय लेते नहीं है, तो वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं।
तो छोटी से छोटी बातों के लिए वो हमेशा लोगों से सलाह लेते रहते हैं कि मुझे ये काम ऐसे करना है तो मैं कैसे करूं। तो इससे होता है क्या कि उनकी निर्णय क्षमता और कमजोर, जितना भी हम माइंड का या अपनी बॉडी का हम जितना यूज करेंगे वो और इम्प्रूव होता है उसके अंदर। जितना उसको हम यूज नहीं करेंगे, जैसे कहते हैं कि लोहा भी पड़ा पड़ा जंग खा जाता है, वैसे ही हमारा माइंड है और बॉडी भी है। अगर उसका हम उपयोग नहीं करेंगे, धीरे धीरे उसमें जंग लगने लगता है, वो काम की और भी कम हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में और क्या नुकसान होता है कि जैसे कि जो उनके आसपास के लोग हैं उन्हें पता है कि ये हर काम सलाह लेकर करता है या करती है, तो वो उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक मेल है, उसको सलाह लेने की हमेशा आवश्यकता पड़ती है अपने बिजनेस में, तो जो लोग उसको सलाह देते हैं वो लोग उससे अक्सर जैसे फाइनेंशियल उससे हेल्प लेते रहेंगे, क्योंकि पता है कि ये हमें मना तो कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मना कर दिया तो हम उसको सलाह नहीं देंगे तो वो डर के मारे हमें फाइनेंशियल हेल्प हमेशा करेगा ही। कई बार ऐसे लोग उनको जो पैसा लेते हैं उधार वो वापस भी नहीं करते, या पीठ पीछे लोग की बुराई भी करते हैं कि उन्हें मूर्ख भी कहते हैं कि ये तो मूर्ख है, इसको समझ में नहीं आता कि क्या निर्णय क्या लेना, हमेशा पूछता रहता है। या फिर कुछ व्यक्ति उनसे कटने लगते हैं, क्योंकि जैसे ये व्यक्ति सलाह तो कई लोगों से लेते हैं, लेकिन सलाह तो उन्हें एक ही पे चलना है, एक ही पे अमल लाना होता है उन्हें। तो अब इसने 5-6 लोगों से उन्हें सलाह ली और एक की सलाह मानी और कईयों की सलाह नहीं मानी, और अक्सर ऐसा होता है कि सलाह एक दो की ही मानते हैं लेकिन लेते सबसे ही हमेशा। तो जो समझदार व्यक्ति है वो समझ जाते हैं कि ये हमारा टाइम खराब करता है, सलाह लेता है लेकिन करता अपने हिसाब से या जिस किसी और की सुनता है, तो वो लोग उनसे कटने लगते हैं, दूरी बनाने लग जाते हैं। कई बार ऐसे लोग आपके बहुत डियर नियर भी होते हैं, लेकिन आपसे दूरी निर्माण कर लेते हैं कि भाई इन्हें तो पता ही नहीं है कि क्या निर्णय लेना चाहिए। तो ये सिचुएशन जो ये वाली होती है, ये व्यक्ति के लिए बहुत ही हास्यपद भी बन जाती है, समाज में वो हास्य का पात्र भी बन जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति स्वयं या लोग समझ जाएं, या अगर पेरेंट्स की गलती से कभी ऐसा बिहेव आपके बच्चे में आ भी जाता है, तो आपको चाहिए कि आप उस बच्चे को इस पैटर्न से बाहर निकाल के ले आएं, नहीं तो आगे चल के उसके लिए ये बहुत ही तकलीफदायक स्थिति हो जाएगी। तो इस मेडिसिन लेने से होता क्या है, जब इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है तो ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति मूर्ख है या ऐसे कोई समझदारी नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के, अच्छे स्वभाव के होते हैं। लेकिन इनकी सरलता का मिस यूज किया जाता है, जैसे कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल कम कर दिया जाए। जैसे अक्सर जैसे अगर हम मातृ पक्ष की अगर बात करते हैं, तो फीमेल जब शादी होके जाती है, ससुराल में उनकी सलाह को निगलेक्ट किया जाता है, जो भी वो सलाह देती है, तो तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम नई नई अभी घर में आई हो, तुम्हारा कुछ नहीं पता। इस प्रकार करने से कहता है कि धीरे धीरे वो फीमेल उस परिवार से कटने भी लगती है, और उसका स्वभाव बदल जाता है। वो हर काम पूछ पूछ के करती है, तो उसकी अपनी जो खुद की जो स्किल है वो दब जाती है। तो लेकिन उसकी स्किल, जब वो दवाइयां हम देते हैं मेल फीमेल दोनों को ही, तो जो उसकी स्किल छुपी हुई थी वो भर के बाहर आती है। अगर इसको देखिए, सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको डिसीजन बड़ा ले रहे हैं, जैसे आपको शादी करनी है या घर लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो ऐसा नहीं कि आप अपनी सलाह से लेंगे, आपको किसी ना किसी की सलाह तो जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक ही विषय पे केवल कई मैटर होते हैं और एक व्यक्ति एक सभी मैटर पे ध्यान फोकस नहीं कर पाता है। लेकिन हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि हमने सलाह अगर ली है 5 केस से 3 या 4 से, तो हमें सेल्फ डिसीजन लेना आना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि सुनो सबकी करो मन की, तो वो वाली पावर हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमने सलाह ले ली, वो हमें करना क्या है। क्योंकि कल को अगर डिसीजन सही या गलत कुछ भी हो, तो हम किसी को दोषी ना ठहराएं कि मैंने उसकी बात मानी इसलिए ऐसा हो गया, अगर मैं अपने मन की मानता तो अच्छा ही होता। तो जो आपके मन की पावर है, जैसे कि हम साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात कर रहे हैं कि बेस्ट पावर मन पे काम करती है, तो ये आपके मन को स्ट्रॉन्ग करती है। तो मन का जो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, तो आपका डिसीजन पावर बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो मैं चाहूंगी कि इसी विषय पर आगे हम मयंक सर के भी विचार और उनकी जो अनुभव है वो भी हमारे वो शेयर करें हमारे साथ बिल्कुल में। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि सिरेटो की जो परिस्थितियां हैं कि स्वयं पर अविश्वास हो जाता है, और ये अलग अलग परिस्थितियों की वजह से भी आ जाता है। ऐसी एक और है कि अगर कभी और इसमें बदलाव आएगा, अगर इसको हम और इस तरीके से देखें कि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जो शक्ति है व्यक्ति की, उस पर अगर विश्वास नहीं रहेगा तो भी अनिश्चितता की स्थिति आ जाती है। ऐसा अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे कोई लेडी है, अचानक से घर में मेहमान आ गए। अब वो मेहमान आने से क्या हुआ, उनको लगेगा कि यार जो मेरे को डेली का काम करना था वो तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, कि 4-5 मेहमान भी आ गए, घर में नौकर है नहीं, अब सुबह बच्चों को नाश्ता देके स्कूल भी भेजना है, अपने आप को छोड़ भी देंगे तो भी मेहमानों की फिक्र करनी, उन्हें चाय पानी का इंतजाम करना है, नहाने के लिए गर्म पानी उनको चाहिए, उनको दोपहर का खाना खिलाना है, उनके रास्ते के लिए खाना पैक करके दोपहर तक उनको भेज दे भी देना है। अब क्या होगा कि वो कैपेबल है, वो कर सकती है सारी चीजें अच्छे से, लेकिन वो चिंता और परेशानी में सारे थकावट महसूस हो रही है, वो नहीं कर पा रही। अब ऐसे टाइम पे अगर हॉर्नबीम देते हैं हम, जो हॉर्नबीम के बारे में इसके बारे में बात करूं, अगर ये रेमेडी हम देते हैं तो क्या होगा कि वो
अपनी घबराहट से बाहर आ जाएंगी और सारा काम अच्छे से निपटेंगे, अच्छे से कर लेंगे। तो ये है। कभी कभी क्या होता है ना, कैपेबिलिटी होने पे भी अपने आप पे विश्वास हो जाता है कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हालांकि ऐसे लोग जब काम स्टार्ट करते हैं किसी तरीके से तो वो पूरा कर लेते हैं, कैपेबिलिटी उनके अंदर होती है और करते जाते हैं। लेकिन इसको आप ऐसे दे सकते हैं जैसे मंडे मॉर्निंग सिकनेस के बारे में अगर हम इसको बोले तो ये वर्ड भी यहाँ सूट करता है कि सुबह उठने पर बिस्तर पे जो थकान है वो महसूस हो रही है, एक बार उठ गए फिर सारा काम ठीक हो जाएगा। और वही टाल मटोल की स्थिति की वजह से क्या होता है कि हमें उठना था 7 बजे, हम उठ नहीं पाए 7 बजे तक, अब हम उठ रहे हैं 7:30 बजे। तो भाग दौड़ वाली स्थिति है। और बिस्तर पे हम जाग गए थे 5 बजे, लेकिन 5 से लेके 7 का टाइम हमने खराब कर दिया। तो ये लोग जो है बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाते हैं, इस वजह से मानसिक थकान हो जाती है, कार्यों से ऊब जाने की प्रवृत्ति इनकी है। और डेली रूटीन के कामों को भी ये टालते हैं, लंबा अनिश्चित कालीन के ताकि कामों को टालते जाते हैं। उसकी वजह से कई सारी चीजों में दिक्कत देखने महसूस होती है और काम को स्टार्ट करने से पहले भी खुद पे संदेह होता है। अब ये सिरेटो से थोड़ा सा अलग है, वहां पे क्या है कि अपने निर्णय पे संदेह है। यहाँ पे निर्णय आपके पास है, आपको पता है आपको क्या करना है, लेकिन अपनी काबिलियत पे शक है, अपनी कैपेबिलिटी पे शक है। और वो कैपेबिलिटी आपके अंदर है, आपके अंदर मौजूद कैपेबिलिटी पे आप शक कर रहे हो। तो यहाँ पे ऐसे व्यक्तियों को हॉर्न बीम का सेवन करना चाहिए। इससे आपके अंदर का उबाऊपन दूर होगा, मन को शांति मिलेगी, मन को शक्ति मिलेगी और अनिश्चितता की जो भावना है आपके अंदर उससे वो दूर होगी और निर्णय लेने की क्षमता और अच्छी बनेगी। और इनमें एक गुण और है कि ये किसी काम को करने से पहले ही शक महसूस करते हैं, उसके बाद अगर इनको कुछ एक किक मिल जाए, अगर इनका काम स्टार्ट हो जाए, फिर ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो इनके साथ एक खास बात और भी है कि ये अपने निर्णय पे पूर्ण विश्वास रखते हैं। इनको पता है कि ये जो कर रहे हैं वो ठीक है और उसका नेगेटिव पॉजिटिव सारा सोच के रखते हैं। बस वही दिक्कत है कि अपने आप पे, अपने कैपेबिलिटी पे भरोसा न करके ये वहां पे अटक जाते हैं। और अगर ऐसे लोगों को थोड़ा सा किक कर दिया जाए, थोड़ा सा खून बीम दे दिया जाए, तो इनकी मानसिक और शारीरिक शक्ति अच्छी हो जाएगी। और ऐसे व्यक्ति, इनमें एक चीज और ये होगी कि ये पूरे दिन काम करके थकावट महसूस नहीं करते हैं। ये रात को सोने के बाद सुबह जब उठते हैं तो वहां पे थकावट महसूस करते हैं। तो ये भी एक दिक्कत है। कई बार ये लोग टॉनिक बोलते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि सर हमको कोई ऐसी चीज दे दो जिससे ताकत रहे, वो सुबह उठा नहीं जाता, सुबह उठा नहीं जाता। और टेस्ट कराते तो सब कुछ ठीक आ रहा है, सब कुछ ठीक आता है, लेकिन मेरे को उठा नहीं जाता। और खासतौर से वर्किंग वुमेन को दिक्कत आ रही है, महिलाओं को घर में दिक्कत आती है। और ऐसी महिलाएं क्या करती है, बच्चों को भी टॉनिक खिलाई जा रही है, बच्चों को भी ताकत की दवाई खिलाई जा रही है कि एक्स्ट्रा कैल्शियम खाओ, ये खाओ खाओ कि कहीं तुम कमजोर नहीं रहे। और कमजोरी वो है नहीं शरीर में, कमजोरी इस दिमाग में आ जाती है कि हम अपने कैपेबिलिटी को भरोसा नहीं कर पा रहे, अपनी चीजों को भरोसा नहीं कर पा रहे और इस तरीके से हम अपने काम को ढंग से नहीं कर पा रहे। तो ये एक अनिश्चितता की स्थिति एक है, इस पर हम और आगे बात करेंगे। अनीता जी, अब अगले निश्चय स्थिति पे आप बात। जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। तो अनिश्चितता के हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, जिसमें स्थिति ये होती है कि व्यक्ति को जिंदगी में सब कुछ लगता है कि उसे कम ही मिला है, भगवान ने जितना भी दिया है वो उससे संतुष्ट कभी नहीं होता। तो अनिश्चितता का एक कारण असंतुष्टता भी होता है। व्यक्ति को, जैसे कि अगर किसी के पास सेंट्रो गाड़ी है तो उसको होंडा सिटी की लगन रहती है कि मेरे पास होंडा सिटी होनी चाहिए। देखिए, अच्छा और बड़ा सोचना और बड़े सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वर्तमान में असंतुष्ट रह के देखना ये गलत बात है, क्योंकि वर्तमान को भी आप खो रहे हो। क्योंकि हमें जो भगवान ने आज दिया है, जो अपना मेहनत से हमने आज पाया है, अगर उसको हम इंजॉय नहीं कर रहे, और आज की लाइफ में यही हो रहा है। जो आज की जनरेशन है, जो उन्हें मिला है उससे कभी खुश नहीं होती, जो उन्हें नहीं मिला है उसी के बारे में सोचना। जिसे कहते हैं ना कि आधी भरी बोतल दिखती है, अगर बोतल में आधा पानी भरा हुआ है तो उन्हें लगता है कि जो आधी भरी हुई वो नहीं दिखती, जो खाली है कि मुझे ये नहीं मिला, उसी पे फोकस होता है। तो आज जो इतनी आपाधापी और मारामारी मच रही है जिंदगी में, वो इसीलिए है कि जो कुछ मिला है उस पर किसी का फोकस ही नहीं है। क्योंकि अगर अगर हम कभी सोचें कि जो हमें मिला है करोड़ों को, तो उस चीज की कल्पना भी नहीं कि वो हमें कभी मिलेगा। वो तरस रहे हैं कि शायद इस जिंदगी में हमें ये चीज मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो अच्छा सोचना और बड़ा सोचना, लेकिन उसके लिए हमेशा दुखी रहना वो गलत है। जी क्योंकि अगर आप जब दुखी रहोगे तो आपके अंदर की जो हार्मोन्स है, वो निगेटिव हार्मोन्स आपके सिक्रेशन शुरू हो जाएगी। तो जैसे कि अध्यात्म में कहा जाता है
कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। तो वो होगा क्यों? क्योंकि अगर आपने हार्मोन्स अपनी बॉडी में वैसे निर्माण करवाने शुरू कर दिए नेगेटिव वाले, तो आपको जो आज मिला है उसको आप प्रसन्न चित्त से तो मतलब कहना से सेवन नहीं कर पा रहे हो, और भविष्य में पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो नहीं मिला है, और उसका मिलना मुश्किल भी हो जाएगा, क्योंकि आपने सिचुएशन इस प्रकार से बना ली है कि आपको मिलना, क्योंकि आपकी बॉडी थक जाएगी जब हम नेगेटिव थॉट्स लेकर आते हैं। जैसे कि अगर किसी के पास अच्छा मकान है, आपका मकान छोटा है, वो अगर आपके मन में ईर्ष्या की भावना आती है, अनिश्चितता की भावना आती है, तो आपके अंदर की जो बॉडी थकने लग जाती है बहुत जल्दी। जब भी आपके सामने वो मकान आएगा या बंगला या गाड़ी आएगी, तो आपके अंदर गुस्सा, क्रोध आएगा, अनिश्चितता आएगी कि मुझे मिलेगा कि नहीं। तो ये भाव आपको थकाने वाले होते हैं। और वहीं अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा मकान है, कम से कम मेरे पास मकान तो है, लेकिन मैं यहाँ और मेहनत करूंगा और अच्छी जॉब करूंगा, या मैं अपने चेंजेस लाऊंगा बिजनेस में तो अपनी इनकम बढ़ाऊंगा, तो मैं इससे भी अच्छा मकान बनाऊंगा। तो ये एक थिंकिंग पैटर्न है। तो जो बेस्ट ऑफ रेमेडी होती है, आपकी थिंकिंग पैटर्न को चेंज करती है। जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है उसको चेंज करके पॉजिटिव में लेकर जाती है, और ये होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से ये जो लोग होते हैं, अगर हम जब जेंशन वर्क की बात कर रहे हैं, तो ये लोगों को कोई चीज अगर नहीं मिलती है, कई बार तो ये लोग ऐसे भी होते हैं, इतना आलसी होते हैं कि मतलब एक प्रकार से कामचोर वर्क भी इसमें आता है, कि उनको शायद कोई अगर मुश्किल आ जाती है जिंदगी में, जैसे उन्होंने कोई फोकस करा कि मुझे टारगेट प्राप्त करना है, वो टारगेट वो उस तक नहीं पहुंच पाए, तो उसको नेक्स्ट टाइम उसको अचीव करने के लिए मेहनत भी नहीं करेंगे, सोचते हैं, नहीं मेरे को तो शायद मिलेगा ही नहीं, और वो थक हार के बैठ जाते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है यह भी गलत है। जैसे बच्चा है, एग्जाम में है, उसका समझ लो कि फर्स्ट सेमेस्टर में उसके एग्जाम में नंबर कम आए, उसका था कि 90% आए उसको, लेकिन मिले इसको 80% ही मेहनत करने के बाद भी। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में वो प्रयास ही नहीं करता है, वो सोचता है कि मैं पढ़ता हूँ फिर भी नंबर नहीं आता है, तो पढ़ना बेकार, इससे अच्छा एंजॉय कर लेता हूँ मैं लाइफ में। तो ये जो थिंकिंग पैटर्न है ये आपके लिए क्योंकि बहुत नुकसानदायक होगा। अगर बच्चा छोटी क्लास में चलो ठीक है, लेकिन वो 8 9 10th में या 12th में है, तो जिंदगी का पूरा आपका जो है नींव है, 12th की एग्जाम होती है, तो अगर उसको आप खो दोगे तो आपकी जिंदगी में कुछ भी बनना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से ये लोग संदेह भी करते हैं। ये लोग मतलब इनका संदेह इतना अधिक होता है कि जैसे अगर ये शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो दुकानदार साहब ने देखो अक्सर लोग से पूछते हैं कि आपका ही माल अच्छा निकलेगा क्या। तो ये एक कॉमन बात है कि दुकानदार कोई भी ये नहीं कहा कि मेरा माल खराब निकलेगा, आप इसको ले लो फिर भी। या अगर इलाज कराने डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, तो भी डॉक्टर से भी ये कहते हैं कि डॉक्टर आपकी मेडिसिन से मुझे आराम आएगा क्या। तो उन्हें हर चीज पे संदेह होता है। तो हर चीज पे संदेह रखने से होता है कि आपके अंदर वही जो हम बात करते हैं कि नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, कि हर चीज में आपको संदेह से देखते हैं। आपने देखा कि कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि जो घर में उनके वर्कर्स होते हैं, कोई भी हो, एम्प्लॉय हो, अगर ऑफिस में है, तो सबको शक की निगाह से देखते रहते हैं हमेशा। तो जब आप हमेशा सब पे शक रखते हैं, तो आपका जो माइंड है उसको कभी रेस्ट ही नहीं मिलता, वो हमेशा एक्टिव है। अगर दिन में भी सोए तो उन लोग कोई सोचते हैं कि अगर मैं सो गया या सो गई तो कहीं मेरे घर में कुछ चोरी ना हो जाए। तो ये जो उनके दिमाग में जो बातें रहती है, हमेशा नेगेटिव थॉट्स जो रहते हैं, तो उससे उनके निर्णय लेने की जो क्षमता है वो अपने आप ही कम हो जाती है। क्योंकि हमारा माइंड को भी रिलैक्स चाहिए, जैसे हमारी बॉडी को रिलैक्स चाहिए, तो हमारे माइंड को रिलैक्स चाहिए। तो जब ये नींद की अवस्था में भी नहीं सोते, जब जागे हुए हैं, हर समय अपने आप को एक्टिव रख रहे हैं, उनकी आंखें जैसे ना हर जगह घूमती रहती है कि घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा है घर के अंदर। तो उससे करके आपने माइंड को रिलैक्स नहीं दिया। जब आप माइंड को रिलैक्स देंगे तो हमेशा माइंड आपका कंफ्यूज रहेगा, तो इस वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी हमारी अवस्थाएं होती है जिनको हमें समझना होगा कि और उस प्रकार से जो व्यक्तित्व होते हैं ये वाले, अगर इनकी जिंदगी में कोई मुश्किल आ गई जैसे इनके अंतर्गत, तो उसको सॉल्व करने की वो इच्छा भी नहीं रखते कि ठीक है ईश्वर अपने आप इसको ठीक कर देगा। तो जैसे हमने कहा कि ये लोग कामचोर प्रवृत्ति के होते हैं, तो ये प्रवृत्ति इनके पर हावी होने लगती है कि जो ठीक है, थोड़ी सी मेहनत कर ली, रिजल्ट उसको मिल गया तो ठीक है, लेकिन फिर सोचते कि अब कुछ नहीं होना मेरे साथ, फिर इसके लिए कोशिश भी नहीं करना। और यही समस्या जैसे आजकल जो देखने में आ रही है कि ब्रेकअप में भी, अगर ऐसे में फीमेल या मेल किसी का ब्रेकअप हो जाता है, तो इतने निराश होते हैं कि उनको लगता है कि अब मेरा शायद किसी के साथ संबंध अच्छा बन ही नहीं पाएगा। या फिर वो सोचते थे कि पूरी अगर मेल है, तो वो कहता है कि पूरी फीमेल कैटेगरी ऐसी होती है, या फीमेल तो कहेंगे सारे मेल ऐसी प्रकार के होते हैं, तो उनका विश्वास ही उठ जाता है उस जाति से। या तो कोई जैसे अगर घर में कोई चोरी हो जाए किसी वर्कर से या नौकर से, तो कहते हैं हम नौकर रखेंगे ही नहीं घर में, कह देंगे कि नौकर नहीं रखना, सारे काम लोग अपने हाथ से करेंगे, क्योंकि ये वर्ग होता है ऐसा, चोरी करते हैं। तो इस प्रकार से इनके अंदर भावना जो होती है वो निगेटिव होती जाती है। लेकिन जब हम इनको दवाइयां देते हैं फार्मूला तैयार करके, तो इनके नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं और इनकी पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से अनिश्चितता की बहुत सारी अवस्थाएं हैं। तो अभी हम एक और अवस्था मयंक सर से जानते हैं कि अब हम कैसे उन अवस्थाओं से हम बच सकते हैं, अपने परिवार वालों को बचा सकते हैं। ये आपने बात की जेनसेन के बारे में।
ये बहुत अच्छा है कि आजकल ये स्थिति बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आ रही है और यंग जनरेशन आज के समय के साथ तो बहुत ज़्यादा हिस्सा अगर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सबको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ऐसी एक और चीज़ हो जाती है कभी कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे निर्णय लेने की क्षमता। यहाँ पे कई बार लोगों के सामने क्या होता है, 2 रास्ते होते हैं कि जैसे इधर जाना है या उधर जाना है, ये काम करना है या 2 चीज़ों में मान लो कोई कॉल लेटर आ रखा है 2 कंपनीज़ का, तो वहाँ चुनने में दिक्कत आ रही है कि ये वाली कंपनी चुनूँ या ये वाली कंपनी चुनूँ। इनको हमेशा ये दुविधाग्रस्त रहेंगे कि ये काम करूँ या नहीं करूँ। जब भी कोई निर्णय होता है तो 2 रास्ते पर आकर खड़े हो जाते हैं कि ये दोनों रास्तों में से मैं किस रास्ते पे हूँ। और ये दैनिक जीवन की छोटी-छोटी समस्याएँ भी होंगी ना, वहाँ पे भी दुविधाग्रस्त रहेंगे और कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय रहेंगे तो वहाँ पे भी दुविधाग्रस्त रहेंगे। अब इसको ऐसे लेके कि सड़क पे हमें क्रॉस करना है और अगर दूर से गाड़ी आ रही है तो उसको देख के सोचेंगे मैं आगे जाऊँ या पीछे लौट जाऊँ। ये स्थिति आने की वजह से क्या होता है कि दुर्घटना हो जाती है और ऐसे लोग जीवन में आए महत्वपूर्ण अवसर खो देते हैं। बहुत दिक्कत आती है कि परिणाम कभी-कभी जीवन भर ऐसे हमें भुगतना पड़ता है कि सही वक़्त पे वो सही डिसीज़न नहीं ले पाए, जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी वो गलत काम करना पड़ा जो नहीं करने की इच्छा थी। लेकिन हमने वो डिसीज़न गलत ले लिया, नहीं समझ पाए। और जो स्क्लेंथस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, स्क्लेरेंथस, तो ये क्या करती है कि ऐसे व्यक्तियों की दुविधाओं की मनोवृत्ति से ना मुक्ति दिलाकर ठोस निर्णय लेने में मदद करती है। उन्हें सही शीघ्र निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाती है। और इसमें एक और एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँगा, ये स्टोरी मैंने पढ़ी थी कहीं कि एक बार जो सरदार प्रताप सिंह कैरो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, कार से अपने मित्रों के साथ जा रहे थे। तो क्या हुआ कि एक खरगोश अचानक से कार के सामने आया। ड्राइवर ने बड़ी कोशिश की कि वो बच जाए, परंतु कभी खरगोश दाएँ जा रहा था, कभी लेफ्ट जा रहा था और ऐसे करके एंड में वो कार के नीचे आके मर गया। अब उन्होंने पूछा साथियों से कि भई ये कैसे मर गया खरगोश? तो सबने बोला भई उसकी किस्मत ऐसी थी कि वो मर गया। तो कैरो साहब ने जवाब दिया, खरगोश इसलिए नहीं मरा कि उसकी किस्मत ऐसी थी, खरगोश इसलिए मरा कि वो फैसला नहीं कर सका कि उसे दाएँ मुड़ना है या बाएँ मुड़ना है। अगर वो निश्चित करके किसी एक तरफ चला जाता, तो ड्राइवर उसको ज़रूर बचा लेता। तो जो लोग खरगोश की तरह निर्णय ले रहे हैं, जो 2 चीज़ों के दरमियान निर्णय की स्थिति और आप वहाँ फैसला नहीं कर पा रहे हो कि आपको किस तरफ जाना है, तो यहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है इस क्लेरेंथस की। यहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है एक सही होलिस्टिक थेरेपिस्ट की, जो आपको गाइड करे, जो आपको बताए कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ है। और ये देखिए, ये जिन अनिश्चितताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, 6 जो स्थिति हैं, ये आपस में रिलेटेड है। तो कई बार ये फैसला करना भी थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि इनमें से भी कौन-सी स्थिति पे हम खड़े हैं। तो यहाँ पर एक सही जो बेस्ट फ्लावर थेरेपिस्ट होगा, वो आपको गाइड करेगा। वो आपको बताएगा कि आपको कौन-सा बेस्ट फ्लावर यूज़ करना है, कौन-सा बेस्ट फ्लावर चेंज करना है या उसको लिखना भी है। तो इसके लिए ऐसा करना है। और कई बार कभी चलते हैं स्क्लेंथरस के लोग, तो ये सीधा एक चाल नहीं होती। इनके स्वभाव में भी उतार-चढ़ाव चलता रहता है। ये जैसे हम बात करें कि एग्ज़ाम से पहले सब याद है, एग्ज़ाम टाइम में सब भूल जाएँगे, एग्ज़ाम से बाहर निकलेंगे फिर सब याद आ जाएगा। तो ऐसे वक़्त ऐसे जो बच्चे हैं, या मैं कहूँगा कि सबको ये लेना चाहिए कि जब आप एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले से लेना स्टार्ट करते हैं, एग्ज़ाम टाइम तक लेते रहो, उसके बाद फिर बंद कर दें। यहाँ पे कुछ और रेमेडीज़ भी हैं जो हम एग्ज़ाम देने वाले लोगों को या बच्चों के लगातार जिनके एग्ज़ाम हैं उनको बताते हैं। वो अलग-अलग चीज़ों पे आती है, लेकिन स्ट्रेंथर्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये आपको ज़रूर ऐसे वक़्त पे लेनी चाहिए, आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी और आपके टाल-मटोल की स्थिति को, आपको काम को टालने की प्रवृत्ति को और सही निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगी और ये चीज़ आपको ज़िंदगी भर काम करेगी। कई बार अलग-अलग स्थितियाँ आती हैं, मैंने देखा है लोगों को बहुत ज़्यादा कि ऐसे लोग भी आते हैं बहुत एक्सपीरियंस वाले, इधर 50 साल से हैं, लेकिन काम ये करने का मन ही नहीं था। मन कुछ और काम करने का था, लेकिन सही वक़्त पे सही निर्णय नहीं ले पाए। 2 रास्ते थे कि यार जो मन है काम करने का उसमें उतनी कमाई नहीं है, लेकिन दिल उसमें खुश है। ठीक है? ये बिल्कुल वैसे है जैसे अब कोई बच्चा है, आप उसको बोलोगे क्रिकेट खेल या जो उसका पसंदीदा गेम है वो खेलने आएगा, तो सुबह से लेके शाम तक खेलेगा बिना कुछ खाए-पिए और वो खेलता रहेगा, उसे खुशी होगी। लेकिन जब उसे बोलोगे कि घर का कोई काम कर ले, तो वो थक जाएगा उस काम में और जबकि कम मेहनत का काम होगा। ऐसे ही नॉवल पढ़ना, कॉमिक्स पढ़ना, इसमें तो खुशी मिलेगी ये पढ़ने, लेकिन कोर्स की किताब पढ़नी है, स्कूल की किताब पढ़नी है, तो उसमें तुरंत थकान हो जाएगी, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाएँगे। तो ऐसी ही चीज़ होती है कि जब आप अपना जो काम आपको करना है, आप एन्जॉय लेके कर पाए, भले ही वो आपका पैशन था, आपका शौक था, वो काम करके आपको खुशी मिलती थी।
अगर आप ये चीज़ें कर पाए, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा और ये चीज़ आपको लाइफ टाइम तक काम करेगी। अब हम एक अनिश्चितता की एक स्थिति को और जानते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं। और जैसे कि अभी हमने अपने पहले के सेशंस में कई बार बातें करी, जैसे हमने कई विषयों पे चर्चा करी, कई बिहेवियर पैटर्न पे चर्चा करी। तो क्या होता है कि आपका बिहेवियर पैटर्न तो कुछ और था, लेकिन उसके साथ में आपका एड ऑन हो जाता है। जैसे कि हमने पहले चर्चा करी थी कि अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप किसी की नहीं सुनते, हमेशा अपनी चलाते हो, तो होता क्या है कि कुछ समय पश्चात अकेले पड़ जाते हो। और ऐसे में अगर आपके साथ एक आपका बिहेवियर पैटर्न और भी कि आप निश्चय निर्णय नहीं ले पाते हैं आप, तो आप सोचिए कि आप अकेले भी हैं और आप निर्णय भी नहीं ले पाते, तो आपको कोई सलाह देने वाला भी नहीं बचा। तो जैसे कहते हैं ना कि लोग सब चढ़ते सूरज को सब सलाम ठोकते हैं, तो वाली बात है कि जब आपके वर्चस्व था, आप किसी टीम के लीडर थे, किसी आप पॉलिटिक्स लीडर, पार्टी के लीडर थे, या अपने घर में आपकी भी जैसे कहते हैं तूती बोलती थी, लेकिन अब समय या तो आप वृद्ध हो चुके हैं या जैसे आपकी जगह किसी और ने टेक ओवर कर लिया है, तो अब आप घर में ही हैं या आपकी इतनी नहीं जितनी पूछ थी पहले अब नहीं है। ऐसे में अगर आप बीमार भी हो जाते हैं, तो जो लोग आपसे पहले दूर हो चुके थे, वो आपके नजदीक भी नहीं आना पसंद करेंगे। पता है कि कोई ना कोई हमें काम बताएगा या हमें डांट डपट कर देंगे, तो वो लोग नहीं आना चाहते। तो ऐसे में आपकी परिस्थिति और भी खराब हो जाती है। तो अनिश्चितता की इसको कहते हैं कि ये एक बहुत ही खराब स्थिति है, जिसमें फिर हमें गोर्स नामक रेमेडी का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें व्यक्ति एक चलता फिरता लाश नजर आता है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति के अंदर जैसे कोई ताकत ही नहीं है। चेहरे पर पीलापन, उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे जो ब्लैक हम कहते हैं हो जाते हैं, काले काले निशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बस वो जिंदगी को ढो रहा है। और उसके मन में ऐसे विचार आता है कि मैं किसके लायक हूँ, मेरी जिंदगी मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं, मेरी जिंदगी में अब मैं क्या करूं। लेकिन ऐसे में अगर इस व्यक्ति को हम गोर्स नामक दवाई देते हैं, तो उसके अंदर जीने की इच्छा वापस जागृत हो जाती है। उसे लगता है कि हाँ, मेरी भी जिंदगी, जैसे कहते हैं कि जब जिंदगी लगे कि मेरे लिए कुछ नहीं है, तो दुनिया में आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। अगर मैं तो कहती हूँ जिंदगी में अगर आपके पास आपके हाथ पे सलामत है और आपका दिमाग आपका साथ देता है, तो जिंदगी में आपको बहुत कुछ मिला हुआ है। क्योंकि जिनके पास ये नियामत नहीं है, जिनके हाथ पैर की कमी है या उनके सोचने समझने की शक्ति खो गई है, तो उनसे कह सकते हैं कि उनसे दुखी व्यक्ति कोई नहीं है दुनिया में। क्योंकि उनके मन भी है, लेकिन कभी कभी वो अपना काम नहीं कर पाते। ईश्वर ने अगर आपको हाथ पैर और दिमाग दिया है, आपके पास थोड़ा बहुत भी धन है, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आप सलाह दे सकते हैं लोगों को, लोगों से बात कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपके पास तो लोगों की भीड़ लगी रहेगी आपसे सलाह लेने की, आपसे बात करने की। और अगर आप किसी से प्रसन्नचित होकर बात भी कर लेते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। अगर आपके परिवार में कोई दुखी है, आप उससे बात कर ले, उसको छोटी सलाह दे दें, तो उसपे आपको धन की तो आवश्यकता है ही नहीं, आपको सिर्फ सलाह देनी है। तो अगर हम ये गुण भी अपना लें, तो उससे होता है कि जो अकेलापन है, अनिश्चितता है, अनिर्णय की स्थिति है, धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगेगी। क्योंकि अगर आप अपने माइंड को काम पे लगाते हैं, क्योंकि जो गोड्स कैटेगरी के लोग होते हैं, वो अपने आप को, ये हमारा खुद का हमारी एक फ्रेंड थी और हमारी बहुत अच्छी पेशेंट भी थी। तो उसने क्या था कि वो पहले तो बहुत ही खुश मिजाज थी, सबसे मिलती थी, शॉपिंग करना, ड्रेसअप होना उसका बहुत अच्छा शौक था। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी हुई कि उसने आपको, जैसे उसको हल्की सी उसको खांसी देने लग गई। और हुआ कि डॉक्टर ने जो उसको डोज दी, जैसे उसने कई लोगों से सलाह ले, जो किस डॉक्टर से इलाज करवाऊं, किससे नहीं करवाऊं, तो उसने सबसे महंगे डॉक्टर्स को चूज करा कि मैं महंगे डॉक्टर से इलाज करूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन उसने सीधे उसको स्टेरॉइड्स दे दिया। स्टेरॉइड, जबकि उसकी एज उस समय 30 थी। 30 की एज में उसको एक साधारण खांसी के लिए स्टेरॉइड दिया गया, तो उसकी खांसी तो ठीक हो गई। लेकिन नेक्स्ट 1-2 साल उसकी खांसी इतनी अधिक हो गई कि उसकी खांसी स्टेरॉइड से भी दबने नहीं लगी, तो उसको स्टेरॉइड की और भी हैवी डोज दी गई। तो उससे वो उसकी बॉडी इतनी लिथार्जिक हो गई, इतनी खराब हो गई, कि वो ऑक्सीजन के ऊपर आगे सीधा जा रहा है। उसके लंग्स ने काम करना ही बहुत कम कर दिया। वो कहीं भी जाती थी, अगर बाहर तो ऑक्सीजन सिलेंडर उसके साथ में होता था, उसकी गाड़ी में होता था, और घर में भी उसके रूम में ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा रहता था। एक प्रकार से अगर हम कहते थे कि उसकी जिंदगी सिर्फ उसके रूम और हॉल तक सीमित हो गई थी। उसकी जो नाक की नली लगती थी ऑक्सीजन की, उसको लेकर साथ में चलना होता था हमेशा ही। और एक समय के बाद ऐसा है कि उसके सभी थेरेपी से विश्वास भी उड़ गया कि मैं कभी ठीक भी हो सकती हूँ। इस पैथी में आके विश्वास व्यक्ति को यही होता है कि मुझे अब ठीक, जैसे डॉक्टर ने भी कई बार, डॉक्टर भी कह देते हैं थक हार के कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, जबकि ये वर्ड डॉक्टर को कहना नहीं चाहिए। क्योंकि डॉक्टर अगर ये शब्द कह दे कि अब आपका कुछ नहीं होगा, तो जो उसकी रही सही जो उसकी उम्मीद होती है, वो वहीं खत्म हो जाती है। अगर वो ठीक भी होगा, तो वो ठीक नहीं हो सकता। तो डॉक्टर का फर्ज है कि वो हमेशा अपने पेशेंट को हिम्मत दे कि हाँ, आप जरूर ठीक हो गए, आप चल फिर सकते हो, आपकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी। तो डॉक्टर के कहे हुए ये शब्द
एक चमत्कार की तरह काम करते हैं, रोगी के अंदर फिर से जीने की या ठीक होने की इच्छा उत्पन्न होने लगती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में कुछ मैं देखा कई लोग रोगी से मिलने जाते हैं, पेशेंट से मिलने, तो उसको ठीक करने के बजाय उसको बीमार करके आ जाते हैं। उससे मिलने जाते हैं तो उसके साथ में निगेटिव बातें करते हैं कि ओह तुम्हें तो ये बीमारी हो गई, आगे चल के तुम्हें तो ये हो जाएगा और उससे आगे चल के तुम्हें ये भी हो जाएगा। तो ऐसे निगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं कि पहले तो रोगी पहले ही भयभीत है इस समय। जैसे हम कोरोना काल को ले लेते हैं, इस समय जो डेथ की जो रेट्स है उनको ही आ रही है जो ज्यादा भयभीत है या जिन्हें भयभीत कर दिया जा रहा है कि तुम्हें अब ऐसा हो गया, खांसी आ गई, तो मतलब क्या है ना, नॉर्मल वायरल से ही ठीक आई है तो उन्हें डरा देते हैं कि तुम्हें तो कोरोना ही हो गया है। तो वो अंदर से व्यक्ति, हमारे अंदर निगेटिव हार्मोन्स पैदा होते हैं और सिम्टम कोरोना के आने शुरू हो जाते हैं। और ये चीज डॉक्टर भी देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, ये लोग डर के मारे ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ये कोरोना नहीं, ये सभी बीमारी के ऊपर लागू होता है ये नियम कि लोग रोगी से मिलने जाते हैं, उसको इतना डरा देते हैं कि तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो शायद तुम्हारा 5-6 महीने की जिंदगी। लोग ऐसे भी वर्ड्स मैंने लोगों को बोलते हुए देखा है कि लोग बोल आते हैं रोगी को, तो जिसकी जिंदगी 2 साल की वो अपने आप ही कट के 2-3 महीने पर आ जाती है, क्योंकि उतना भयभीत हो जाता है। क्योंकि जो दवाइयां उसको दी जा रही है उसका असर ही नहीं होगा। दवाई का असर तभी होता है जब आप अंदर से खुश हो और मेन आपका डॉक्टर के ऊपर फेथ हो। कई बार डॉक्टर पे आपका फेथ हट गया कि डॉक्टर से मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, अगर कोई मन में भाव डाल गया कि डॉक्टर तो अच्छा नहीं है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं कहीं और जाने का। अगर आप बैड रिटर्न हो, जो डॉक्टर आपका बंधा हुआ है वही आ रहा है या कोई और आ नहीं रहा है इस समय, तो आपके मन में ये भी कि अब मैं अब कहाँ जाऊं, आप तो बिल्कुल ही ऐसी जगह फंस गए कि ना आप जा सकते ना निकल सकते हैं। तो ऐसे में आपकी स्थिति और खराब हो जाएगी। जैसे में हम बेस्ट फ्लावर की रेमेडीज अगर हम लेते हैं तो हमारे अंदर पुनः जीने की जो इच्छा है जो हमारी खत्म हो जाती है, कम हो गई है, धीरे धीरे फिर से जागृत हो जाती है। और जब हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं तो हमारे अंदर जो गुड हार्मोन से बनने लग जाएंगे, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम को हमारा हार्मोन से मिलाता है। अगर हमारे बॉडी में अगर हार्मोन्स कहीं भी कम ज्यादा हो जाते हैं तो हमारे बॉडी का वहीं का फंक्शन, से थायराइड है उसका अगर फंक्शन उसमें ग्लैंड्स में हमारे जो हार्मोन्स सिक्रेशन का कम हो जाएगा, हमारे अंदर मोटापा आना शुरू हो जाएगा। हम जो खाएंगे पिएंगे वो हमारा वो खाना पचेगा नहीं, हम मोटे होते जाएंगे। उसी प्रकार डायबिटिक में इंसुलिन में है, अगर आपके इंसुलिन का सेक्शन कम होता है तो आप जो भी खाना खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज की मात्रा हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए वो सेल में उतनी ग्लूकोज की मात्रा जाती नहीं है, तो हमें शुगर हो जाती है। उसी प्रकार हमारे एड्रिनल ग्लैंड है, उसके अंदर कोर्टिसोल का निर्माण होता है। तो कोर्टिसोल जो होते हैं हमारे अंदर, जब गुस्सा आता है उसको कंट्रोल करते हैं कि गुस्सा कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है। और जब हमें बीपी, जैसा हमारे कोर्टिसोल होता है, अगर हमें जिस समय गुस्सा करने की आवश्यकता, कोर्टिसोल का हमारे अंदर सिक्रेशन बढ़ जाता है। और फिर हमारी जो ग्लैंड होती है उसको कंट्रोल भी करती है कि अब उसकी जरूरत खत्म हो गई है, उस मात्रा को वो कंट्रोल कर लेती है। लेकिन अगर हमारी ग्लैंड्स काम नहीं कर रही है, और उनकी जो हमारी मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड और हमारी हाइपोथैलेमस, अगर हमारे ये काम नहीं कर रहे हैं तो होता क्या है कि आपके अंदर जो भी सिचुएशन आ रही है वो हैंडल नहीं हो पाती है। देखिए जब हम बेस्ट फॉर के रेमेडीज हम जब लेते हैं तो जो हमारे जितने भी ग्लैंड्स है, जो हमारे काम करती है, जो हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है, एक एक सेल लेवल को कंट्रोल करती है, तो हमारे अंदर के जो बॉडी में सारे जब फंक्शन अच्छे से होंगे, हम जो भी खाना खा रहे हैं उससे हमारी जो हमें सप्त धातुएं बनती है, अगर हमारी धातुएं प्रॉपर मात्रा में बन रही है, प्रॉपर समय पे बन रही है, तो हमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। जब हमें धातुएं अच्छी होगी, हमारे रक्त मांस मज्जा जो भी हमारा अस्थि है, ये सब हमारी अच्छी क्वालिटी के होंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये सब चीजें हमारी अच्छी हो तो इसका अगर हम एक रीजन अगर माने, सबसे मास्टर रीजन जो है कि हमारे ग्लैंड का सिक्रेशन प्रॉपर मात्रा में हो और हम पॉजिटिव रहे। तो इसके लिए हमारे जो बेस्ट फ्लावर की रेमेडी जिसकी हम चर्चा इस सप्ताह कर रहे हैं आपके साथ, तो ये बेस्ट रेमेडी, हम जितने भी अपने रेमेडीज करते हैं, जैसे हम एक्यूप्रेशर करते हैं, एक्यूपंक्चर करते हैं, ऑरिफ्यूलो भी करते हैं, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट भी करते हैं, तो इन सबके साथ हम बेस्ट फ्लावर को ऐड ऑन कर लेते हैं। तो उन रेमेडी के साथ साथ हम उनका फिजिकल के साथ मेंटल भी उनका हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट को काफी आराम मिलता है। तो इस प्रकार के रेमेडी के में बहुत ही फायदे होते हैं। और मैं चाहूंगी कि मेंग सर भी अपने कुछ अनुभव शेयर करें बेस्ट फ्लावर रेमेडी के, जिन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं अपने पेशेंट्स के साथ में। जी, जी, बिल्कुल। और क्योंकि बात अनिश्चितता की चल रही है, तो इसमें एक स्थिति जो आ रही है, जो आजकल क्या हमेशा से थी, और बच्चों के साथ करियर चुनने को लेके या किसी भी कई रास्तों में से एक रास्ते को चुनने को लेके, कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि वॉन के बारे में, कि अपने कैपेबिलिटी पे भरोसा नहीं है, काम स्टार्टिंग से पहले की दिक्कत है। लेकिन स्क्लेंथस के बारे में क्या है कि 2 रास्तों में चुनने में दिक्कत है। अब वाइल्ड ओट की परिस्थिति के बारे में बात करेंगे। ये जो रेमेडी है ये कहाँ काम आएगी, कैसे काम आएगी, इसके बारे में बात करेंगे कि जब आपके पास कई सारे रास्ते होते हैं तब आपको एक रास्ता चुनना होगा। आप ऐसे सोचिए कि अगर आपने 12th पास किया है, आपके पास कई सारे कैरियर ऑप्शन है जहाँ आपको जाना है, तो उसमें एक सही चुनने में एक
ऐसा डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही हो और कंफ्यूजन की स्थिति हो और आपने मान लो 6 महीने खराब कर दिया, आपने उस साल कहीं एडमिशन ही ले पाए, तो कितनी खतरनाक स्थिति बन जाती है ये। अब ऐसे लोग जो है कि और ऐसे लोगों के साथ स्थिति क्या आती है कि ये फिर उद्देश्यहीन जीवन जीने लग जाते हैं, अपने जीवन की सही दिशा और कोई उद्देश्यों के बारे में सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। और इन खास बात क्या होती है कि कई सारी चीजें सीख जाते हैं, कई सारी चीजों की योग्यता रखते हैं, लेकिन ये तय नहीं कर पाते कि कौन से काम में जाना। फिर आगे क्या होता है कि जैसे इन्होंने कोई काम स्टार्ट किया, कोई पैसा आरंभ किया, वो कर लेते हैं, उसमें सफल हो जाते हैं, लेकिन संतोष और एक जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वहां पे नहीं आते, उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरा स्टार्ट कर देते हैं, उसमें सफल हो जाते हैं, फिर उसको छोड़ देते तीसरा स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई यंग एज में और अगर शुरुआत में जहाँ पे हमें करियर चुनना है और हमें क्या चीजें सीखनी है, अगर शिक्षण के क्षेत्र में जहाँ पे एजुकेशन लेनी है वहां पर किसी चीज में चुनाव नहीं कर पाते हैं और गलत क्षेत्र में शिक्षा प्रारंभ कर देते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया और फिर आपको टिल डेथ उसके लिए पछताना पड़ेगा। आप टिल डेथ हमेशा ऐसी चीजों में बिजी रहेंगे, हमेशा गलत चीजों में काम कर रहे होंगे, आपका शौक वो नहीं होगा। तो ये जो वाइल्ड रूट है कई सारे रास्तों से निकल के एक रास्ता चुनने में आपको मदद करेगी, ऐसे लोगों को सही स्थिति में लेके आएगी। भ्रांति की जो स्थिति है, मानसिक जो धुंधलापन है जो दिमाग पे, उसको दूर करेगी और ऐसा सही क्षेत्र चुनने में सहायक सिद्ध होगी जो आपको अनुकूल है, आपको संतुष्टि प्रदान करता है और आपके अंदर से जो आवाज है जो आप नहीं सुन पा रहे हो उसको निकालने में भी मदद करेगी और ये मनुष्य को भटकने के रास्ते से बचाती है और उस सही रास्ते पे लेके जाती है जहाँ पर आप शिखर पे पहुंच सकते हैं। तो अब इनमें और क्या है कि जो ऐसी परिस्थिति में लोग रहते हैं वाइल्ड लाइफ में, तो उनका क्या है कि अपनी कामयाबी का उद्देश्य तो इनका ऊंचा होता है, लेकिन उनका जी भर जाता है उस काम से बाहर निकल आते हैं। तो वहां पर भी ऐसे लोग जिनमें ये परिस्थिति है, तो वहां पर भी जो वाइल्ड नोट है वो बहुत अच्छे से काम करेगी और ये उस मर्जी को आपकी लेके आएगी कि जो आपकी अंतरात्मा जिसको पसंद कर रही है, जो आपको अंदर की आवाज, मैंने बार बार बोला, जो आत्मा की आवाज है उस काम तक आपको लेके जाएगी। और आप अगर वर्तमान में भी वो कर रहे हैं तो वहां पर आपको टिकाए रखेंगे, आपको बार बार ऐसी चीजें नहीं होंगी, आप अपने काम से उबेंगे नहीं, नए काम शुरू करने का मन नहीं करेगा। ऐसे लोग होते हैं बहुत जल्दी बहुत सारी चीजों से ऊब जाते हैं और ऐसा रिश्तों में भी है, ऐसा किसी जगह पे भी आता है, ऐसे जॉब में भी आता है, ऐसे काम में भी आता है। तो यहाँ पर वाइल्ड रोड आपको मदद करेगी। यही चीज आपको कई जगह देखने मिलती है, कई सारी जगह और ऐसे लोग आपको देखने मिलेंगे जिनके साथ ये स्थिति आती है। तो ये जो थी आज हमारी 6 परिस्थितियां जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई बंदे को ने पढ़ाई पूरी की और उसने कई जगह अप्लाई कर दिया, उसको कई सारी जगह से कॉल आ गई। अब वो क्या है कि फैसला नहीं कर पा रहा मैं किधर जाऊं, और इसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी सारी चीजें खराब हो, कई फैसले में से वो कोई एक फैसला नहीं कर पाए। तो यहाँ पर वैल्यूड मदद करती है और इसमें क्या होता है ना कि आपको सारी चीजों में योग्यता तो है, लेकिन आप कोई एक चीज नहीं चुन पा रहे और उसमें उसमें तसल्ली आपको नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर वाइल्ड आपके साथ काम करेगी और जो स्व केंद्रित सोच है उससे भी बाहर निकाल के मदद करेगी, अपनी विचार शक्ति को अच्छा करने में मदद मिलेगी और निर्णय लेने की क्षमता तो बढ़ाएगी। और आपकी जो निर्णय ना लेने की वजह से उदासी जो मन में आ रही है उसको भी दूर करेगी। और ऐसे लोग जो है अपना गोल अगर डिसाइड करना हो तो ये उनके लिए भी जरूरी है, जिनको अपना कैरियर चुनना है, गोल डिसाइड करना है, तो ऐसा 7-8 दिन 10 दिन सेवन करें तो उससे क्या होगा, उनको सही गोल चुनने में मदद मिलेगी, सही रास्ता चुनने में मदद मिलेगी। और आज के समय में अगर आपको सही रास्ता पता है, अगर आपको पता है कि आपको किधर जाना है और आपने, हम हमेशा बोलते हैं ऐसा है और हम ऐसा मानता भी हूँ कि एक सही दिशा में चला गया एक कदम, गलत दिशा में चले गए 1000 कदमों के बराबर होता है। कि अगर आपको इधर जाना ही नहीं है और उस तरफ 1000 कदम भी चले गए तो वो अननेसेसरी है, वो बेकार है। और अगर आपको जिधर जाना है उसकी तरफ एक कदम भी आपने चला है तो वो आपके बहुत काम की चीज है। तो यहाँ पर ये जो अनिश्चितताओं की आज स्थितियां थी, मैं समझता हूँ सारे लोगों ने बहुत अच्छे से सीखी होंगी, बहुत समझेंगे। और जो बार बार इस सेशन को देखेंगे, आप बार बार देखें, बार बार रिपीट करें और इन सारी चीजों को समझ के बेस्ट फ्लावर्स को लेना स्टार्ट करें, चैंट करें और इससे तरीके करें। जी अनीता जी, हम अंतिम क्षण में हैं तो क्या और आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी सर, मैं एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी।
क्योंकि अक्सर पेशेंट क्वेश्चन करते हैं कि बेस्ट फ्लावर रेमेडी है, ये बुजुर्ग लोगों पे भी काम करती है कि नहीं। तो इसमें मैं अपने घर का अनुभव सुनाना चाहूंगी कि मेरे फादर इन लॉ जो 80 एज के हैं, तो अभी लगभग 6 महीने पहले उन्हें अल्जाइमर का फर्स्ट अटैक हुआ, और उसमें उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो चीजें भूलने लग गए। जैसे कि अब उन्हें कॉल करना है अपने छोटे भाई को, तो वो भूल जाते कि मैंने उन्हें कॉल कर चुका हूँ। उन्होंने खुद ने कॉल करा, कि मेरे से कहा, मेरे बच्चों से, और ऐसे ही घर के और भी 5-6 सदस्यों से कहा, लेकिन उन्हें ये याद नहीं कि वो कॉल कर चुके हैं। तो देखिए स्थिति की आप कल्पना कीजिए कि एक ही व्यक्ति के पास 10 बार कॉल आ रहा है, और वो आपका रिलेटिव है, तो आपको मना भी नहीं करेगा कि आप मुझे फोन ना करें। लेकिन वो है, वो तो खाली नहीं है, वो बिजनेसमैन है, उसको 10 कॉल अटेंड करने पड़ रहे हैं और जवाब भी देना पड़ रहा है। प्लस अभी सभी घर में बिजी हैं, किसी के सभी के कॉल चल रहे हैं, सभी ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उन्हें भी उस कॉल को मिलाना ही पड़ेगा कहने के बाद में। और जो व्यक्ति वो स्वयं परेशान है, क्योंकि उसे खुद को याद नहीं रह रहा है कि मैंने कॉल कर चुका हूँ और मैं बात कर चुका हूँ। ऐसे ही परिस्थिति की कि उन्हें अपना घर भी याद नहीं है कि मेरा ये घर कौन सा है, मैं कहाँ रहता हूँ। तो सिचुएशन आप देखिए कि कितनी ही मतलब आपके लिए मुश्किल है, सबके लिए ही। मतलब परेशान तो व्यक्ति एक है, लेकिन पूरा घर उससे इफेक्ट हो रहा है। तो जब हमने उन्हें बेस्ट फ्लावर की रेमेडी, जो उनके बिहेवियर पैटर्न और भी था, वो तो जैसे मुझे पता ही था, तो मैंने उसके हिसाब से रेमेडी बनाई उन्हें। तो या 2 या 3 डोज के बाद ही उन्हें काफी आराम आ गया, और 2-3 दिन के बाद उन्हें काफी आराम आ गया। फिर मैंने कुछ दिन ये दवाई कंटिन्यू करी, और फिर मैंने कुछ दिन रुक कर देखा कि मैं देखती हूँ कि इसको अभी जरूरत है या नहीं। तो मैंने देखा कि 2 दिन मैंने जब रोका, तो उनको थोड़ा सा उनका फिर से हाइपर वाली सिचुएशन आ गई। तो ये रिजल्ट आया कि 80 की एज है उन्हें, और अभी इस समय जो उनका डिक्रीजिंग का टाइम है। तो अगर जैसे हम और दवाइयां भी जैसे रेगुलर हम लेते हैं, और क्योंकि ये फूलों का अर्क है, तो अगर आपको लेनी भी पड़ जाए तो वो नुकसान की चीज तो ये है नहीं। तो अगर मैं बताती हूँ कि 80 की एज में अगर किसी को 2 दिन में आराम आता है, तो आप देखते हैं कितनी असरदार ये दवाइयां हैं। तो अब जैसे मैंने कहा, बिल्कुल। छोटे बच्चे भी हमने देखा है अपनी लाइफ में कि छोटे बच्चे कई बार रो रहे होते हैं, जैसे उनके दांत निकलने वाले होते हैं। तो जो सिचुएशन होती है बच्चे की, कि बच्चा अपनी व्यथा बता नहीं पाता कि उसको दांत निकल रहा है, उसको वहां पे मसूड़ों में दर्द हो रहा है। लेकिन इसके ना बच्चे की कहानी है, तो बच्चा जानता है या उसकी माँ। तो जब माँ जब देखती है हाथ फेरती है उसके मसूड़ों में कि उसके छोटे छोटे दांत निकल रहे हैं, तो इवन उसकी भी रेमेडी इसके अंदर है। तो उससे बच्चा उस समय वो रोता नहीं है, देखो, क्योंकि बच्चा अगर रोता है तो माँ परेशान होती है, और माँ घर का काम नहीं कर पाती है, और इवन बच्चे की देखभाल भी वो नहीं कर पाती है, बच्चा अगर लगातार रोता ही रहता है। तो अगर आप वो रेमेडी के साथ, अगर उसके साथ ये रेमेडी हम बच्चे के इवन मसूड़ों पे लगाने से ही, कुछ रेमेडीज ऐसी होती है, तो उसको अगर हम पानी के साथ मिला के उसको थोड़ा सा न्यूट्रल करके लगाते हैं, तो बच्चे के दांत भी आराम से आते हैं, उसको तकलीफ भी नहीं होती है। और भी बहुत सी परिस्थितियां छोटे बच्चों की हम स्पेशल एक सेशन करेंगे, जिसमें बताएंगे आपको। ये हमारा नेक्स्ट वीक शिशु स्पेशल सेशन ही होने वाला है, कि बेस्ट रेमेडीज भी कितनी कामयाब है छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो नवजात शिशु है। क्योंकि कहा जाता है कि नारियल का पानी एक वो इतना प्योर है कि आप नवजात शिशु को दे सकते हैं, क्योंकि वो इतने मोटे खोल के अंदर है कि उसके अंदर कोई मिलावट कर ही नहीं सकता, इंजेक्शन नहीं लगा सकता। उसी प्रकार बेस्ट रेमेडी भी उतनी ही प्योर एंड होलिस्टिक है, कि आप छोटे बच्चों को भी उसको दे सकते हैं। क्योंकि जैसे कि जब डिलीवरी के टाइम में महिलाओं को काफी तकलीफ होती है, उसके बाद भी ड्यूरिंग 9 मंथ्स भी, तो वो टाइम भी बड़ा इजीली उनका गॉन हो जाता है, अगर बेस्ट फ्लावर रेमेडी की सहायता लेती है। तो इस प्रकार जिंदगी के हर स्टेज में, जैसे अभी हमने चर्चाएं करी पूरे 6 दिनों में, कि छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं हैं, मेल फीमेल डिसीजन लेना है, शादी का टाइम है, तो ये तो सिचुएशन हमारी बहुत जिंदगी में आने ही है। तो अगर इस समय हम रेमेडी की तरफ जाते हैं बेस्ट फ्लावर की, तो आपको डिसीजन लेना अच्छा हो जाता है। आप जो डिसीजन लेंगे स्ट्रांगली लेंगे, आपको किसी पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा कि मैं उससे राय लूं अब ये निर्णय सही है या नहीं है। आपकी कहते हैं ना, आत्मा गवाह जो देती है, वो आपकी आत्मा को, मतलब आध्यात्मिक लेवल पर भी ये चीज आपको बेस्ट फ्लावर रेमेडी लेके जाती है। चैंटिंग से भी इसका असर आता है। जो जो हम जैसे चर्चा हमने करी, आगे भी हम करेंगे कि इस रेमेडी से ये फायदा, तो अगर हम उस रेमेडी का नाम, कभी आपके पास रेमेडी नहीं है और आपको पता है कि इस रेमेडी से ये फायदा होता है, तो अगर आप सिचुएशन में उस रेमेडी की चैंटिंग भी करते हैं, तो जैसे कहते हैं कि ईश्वर जितने भी शब्द बनाए, सभी शब्द अपने आप में एक मंत्र है। तो ये रेमेडी के भी जो नाम है, ये भी अपने आप एक कंप्लीट मंत्र है। इसकी हम चैंटिंग भी अगर करते हैं, और इसका फायदा हमारे कई पेशेंट में बताया भी है कि हमने चैंटिंग भी जब करी, तो हमें उसको उतना ही आराम है जितना दवाई लेने से हमें आराम आता था। तो इस प्रकार से इसके अद्भुत और बहुत सारे फायदे हैं। हम चाहेंगे कि इस रेमेडी को अपनाएं और उसके फायदे अवश्य अपनी जिंदगी में लें। हाँ जी, मैम जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो हमारा मकसद था बेस्ट फ्लावर्स हैप्पी वीक मनाने का, वो यही था कि लोग इसको अच्छे से अपनाएँ, ज़रूर अपनाएँ और अपने जीवन में शामिल करें, और जो भी तमाम प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी तमाम दिक्कतें आ रही हैं, छोटी-छोटी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से असर जिनके बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, ऐसी छोटी-छोटी दिक्कतों से दूर रहें। और क्योंकि अब हम इस साल जो 2020 हमारा कोरोना साल चला गया, इससे अंतिम उसमें भी है, तो जो भी अब नया साल आएगा,
अंग्रेजी नववर्ष के हिसाब से 2021 में हम अच्छे स्वास्थ्य के साथ प्रवेश करें, इसी चीज को लेके हमारी टीम मेहनत कर रही है। और ये हमने बेस्ट फ्लावर थेरेपी मंगाया था। अगले वीक में हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि किसी अच्छे टॉपिक पे हम पूरे हफ्ते चर्चा करेंगे। आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारा मिशन है कि हम होलिस्टिक भारत बनाएं, और होलिस्टिक भारत तभी बनेगा जब हम एक-एक व्यक्ति तक पहुंचेंगे। तो आप सब लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ के। आप एज अ वॉलंटियर जुड़ सकते हैं, आप होलिस्टिक थेरेपिस्ट की तरह जुड़ सकते हैं, होलिस्टिक एजुकेटर की तरह जुड़ सकते हैं। आप इन सेशन को शेयर करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे हमारा चल रहा है, इस पे बात करके हमारे साथ जुड़िए और इस मिशन में आगे बढ़ाइए। हम सभी आप सबका स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे स्वास्थ्य के साथ जिए, बीमारियों से दूर रहें, दवाइयों से दूर रहें, और बीमारियों को दूर करने से कंसल्टेशन ज़्यादा स्वस्थ रहने पे अगर हम कंसल्टेशन करें, वेलनेस पे कंसल्टेशन करें, डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली 18 नवंबर को कहा भी ये कि हम जितना बीमार रहने की कोशिश कर रहे हैं, अब सिकनेस का टाइम नहीं है, अब वेलनेस का टाइम है, अब होलिस्टिक हेल्थ का टाइम है। तो इसी चीज़ों के साथ हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और जो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म हमने जो ये बनाया है, होलिस्टिक हेल्थ में इंफोवाल पेज पे, होलिस्टिक भारत पेज पे या हमारे यूट्यूब पे, ये सेशन जो है आपके लिए अवेलेबल है फ्री। इनको सीख के, इनको देख के आप बार-बार देखिए, सीखिए, समझिए, लोगों के साथ शेयर करिए, अपने परिवार के साथ शेयर करिए। आपको जिसके साथ लगता है कि जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और अलग-अलग थेरेपीज़ के सेशन हमने किए हुए हैं, तो जिसके बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट में बताएँ, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आप फेसबुक पे मैसेज करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चन्स पूछें, उनके आंसर हमारी टीम करेगी। और आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, नंबर हमारा सेम ही है। चलिए, अभी सेशन में आपसे विदा लेते हैं, हम मिलेंगे कल फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।